एपिसोड 33 की स्टार्टिंग होती है और इजाबेला की मॉम कह रही होती है, नहीं मिस्टर चार्ल्स, आप यहाँ पर आए, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और तभी लिया की नजर चार्ल्स के हाथों में पड़ती है और वो हैरानी से मन में कहती है, ब्लड। मुझे याद आया कि कैदियों से पूछताछ चल रही थी और चार्ल्स भी वहाँ पर गया था। और आगे हैरानी से उससे कहती है, मिस्टर चार्ल्स, क्या आप अभी अभी किसी कैदी से पूछताछ करके आ रहे हैं? इस पर वो उससे कहता है, हाँ, एक निचले दर्जे के अधिकारी ने मेरे एक कक्ष में काम कर रहे नौकर को अपमानित किया था और इसीलिए उस व्यक्ति को सबक सिखाने का जिम्मा मैंने खुद अपने हाथों में लिया। और उसकी ये सब बातें सुन लिया हैरानी से मन में कहती है, क्या ही संयोग है। और आगे लिया उससे कहती है, तो मिस्टर चार्ल्स, आपने उसे किस तरह सबक सिखाया, क्या मैं ये जान सकती हूँ? तब इस पर चार्ल्स कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने उस व्यक्ति को 30 कोड़े मारे जिससे उसकी चमड़ी छिला रही थी। मैं उस व्यक्ति को ये बात अच्छी तरह से समझा दूंगा कि मेरे लोगों को अपमानित करने की सजा क्या होती है। वहीं चार्ल्स की ये सब बातें सुन इजाबेला की मॉम काफी ज्यादा डर जाती है। उन्हें कुछ होने लगता है। इजाबेला आगे बढ़ती हुई कहती है, मॉम आप ठीक तो है ना? फिर लिया भी आगे बढ़ती हुई कहती है, मिस आप ठीक तो है ना? कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? और फिर वो आगे कहती है, इस बार हमारी मेहमान नवाजी में कमी रही है, लेकिन बहुत ही जल्द पिकनिक होगी। तो क्या मिस लिया आप इजाबेला के साथ सफर पर जाना चाहेंगी? और फिर इजाबेला कहती है, हाँ मिस लिया, आपको जरूर मेरे साथ आना चाहिए, और आप मेरे साथ आती है तो मैं आपको अपनी कुछ फ्रेंड से भी मिला सकती हूँ। और उसकी ये बातें सुन लिया उससे कहती है, क्या सच में? तो मैं मिस इजाबेला की संगति का आनंद लेना चाहूंगी। और आगे मन में कहती है, 5 साल हो चुके हैं और पहली बार मुझे इतनी ज्यादा ताजगी महसूस हो रही है। और वहीं चार्ल्स लिया को देख स्माइल करता है। आगे इजाबेला की मॉम से कहता है, मिस काउंटेंट्स, आपसे इतनी देरी से मिलने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो वो इस पर कहती है, मिस्टर चार्ल्स, आप काफी ज्यादा दयालु है और आप जो हर महीने हमें पैसे भेजते हैं वो हमारे लिए काफी है। और फिर चार्ल्स आगे हैरानी से कहता है, तो क्या आप ये नहीं चाहती कि हम यहाँ पर आए? तो वो इस पर हिचकिचाती हुई कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपको अपने मेहमान के रूप में पाकर काफी ज्यादा खुश है। वहीं लिया मन में कह रही होती है, उन दोनों को साथ में देखकर मन को सच में सुकून मिलता है। लेकिन वहीं चार्ल्स को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या ये 5 साल पहले से ही ऐसा ही है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हो, मुझे और भी जरूरी काम निपटाने हैं। और फिर लिया आगे इजाबेला से कहती है, माफ करना, लेकिन क्या आप मुझे वॉशरूम का रास्ता दिखा सकती है? और लिया की ये बातें सुन वो खुश होती हुई कहती है, हाँ हाँ, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलती हूँ। और वहीं उसकी मॉम उसे वहाँ से भागता देख दंग रह जाती है। तब लिया आगे कहती है, नहीं, मैं उसे खुद ढूंढ सकती हूँ, बस आप मुझे रास्ता बता दीजिए। और फिर लिया की ये बात सुन वो उदास हो जाती है। आगे लिया कहती है, मिस्टर चार्ल्स के पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, तो आपको यहीं पर रुकना चाहिए। फिर चार्ल्स कहता है, हाँ, आप दोनों को यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 30 कोड़े से भी बेहतर बेहतर कहानियाँ हैं। और चार्ल्स की ये बातें सुनती ही वो दोनों ही घबरा जाती है। और वहीं लिया वहाँ से निकल जाती है और आगे मन में कहती है, क्योंकि मेरे डैड यहाँ पर नहीं है, तो उनके स्टडी रूम की जांच करने के लिए ये मेरे पास सही मौका है। और फिर लिया जादू की मदद से गेट का लॉक ओपन कर लेती है और स्माइल कर मन में कहती है, जादू की मदद से बहुत सी चीजें आसान हो जाती है। फिर लिया उस रूम में एंटर होती है और तभी हम देखते कि जादू के साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं। और वहीं लिया अंदर जाकर हैरानी से मन में कहती है, 5 साल हो चुके हैं, लेकिन ये स्टडी रूम बिल्कुल भी नहीं बदला। फिर लिया शेल्फ के पास जाती है और मन में कहती है, मुझे याद है वो यहीं पर था। वो उस शेल्फ से एक बुक निकालती हुई आगे कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि डैड अपने खाते को छुपाने की उनकी वो आदत बिल्कुल वैसी ही होगी। और फिर वो उस बुक को चेक करती है और आगे हैरानी से मन में कहती है, चार्ल्स तो उन्हें हर महीने पैसे दे रहा है ना, तो उनको अपने बिजनेस में इतना नुकसान क्यों हो रहा है? ये तो तस्करी है। इतना पैसा लेने के बावजूद भी वो कारोबार में इतनी ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। डैड आप जरा सा भी नहीं बदले। वहीं मुझे तो लगा था कि मुझे सबूत इकट्ठा करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये सब इतना ज्यादा आसान होगा। तभी अचानक उसके हाथ से बुक नीचे गिर जाती है और हैरानी से मन में आगे कहती है, मुझे अचानक मेरे हाथों में चुभन क्यों महसूस हुई? और फिर वो बुक उठाने के लिए नीचे बैठती है और नीचे आगे कहती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और फिर लिया बचपन की बातें याद करने लगती है, जहाँ पर वो फूल देखती हुई कह रही होती है, ओह मॉम, ये फूल कितना ज्यादा खूबसूरत है। तब इस पर उसकी मॉम उससे कहती है, हाँ, तुम्हारे डैड का आज बर्थडे
हैं तो मैंने उनको ये गिफ्ट दिया है। फिर आगे लिया के डैड कहते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा इस फूल को अपने पास ही रखूंगा क्योंकि इस फूल को देखना मेरे लिए तुमको देखना जैसा होगा। और फिर प्रेजेंट में लिया गुस्से से आगे मन में कहती है मेरे शादी करके वेस्ट में जाने से पहले ही आपके रूम में ये फ्लावर था, लेकिन अब इस फूल को कचरे की तरफ फेंक दिया गया है। और क्या वाकई में डैड आप पूरी तरह मॉम को भूल चुके हो? और तभी उसका हाथ कांपने लगते हैं और जादू के साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं और वो देख हैरानी से मन में कहती है जादू के साइड इफेक्ट, लेकिन मैं तो पहले ही ठीक हो चुकी थी ना। ये मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। फिर वो जैसे तैसे खड़ी होती है और शेल्फ में बुक रखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी असर और भी ज्यादा तेज हो जाता है और वहीं लिया जमीन पर गिर जाती है। तभी हम देखते कि बाहर से कोई गेट ओपन करने लगता है। ये देख वो मन में कहती है नहीं नहीं, और वो और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स होता है। और लिया को जमीन पर देख वो उसको संभालते हुए कहता है लिया तुम्हें क्या हुआ? फिर लिया उसे किस करने लगती है और ये देख वो थोड़ा हैरान होता है। और फिर सीन सिर्फ 10 मिनट पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स मन में कह रहा होता है लिया को गए हुए समय हो चुका है और वो अभी तक वापस नहीं आई। और फिर चार्ल्स आके उनसे कहता है मिस काउंटेंट में खुद जाकर लिया को वापस लेकर आता हूँ, बस यहाँ पर आराम से बैठिए, ये ठीक रहेगा ना? चार्ल्स की ये बात सुन वो खुश होती हुई कहती है हाँ बिल्कुल मिस्टर चार्ल्स, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और आगे मन में कहती है आखिरकार अब मैं चैन की सांस ले सकूंगी। और फिर चार्ल्स उस रूम से बाहर निकल आता है और आगे मन में कहता है जैसे कि मुझे उम्मीद थी लिया वॉशरूम में नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो महल घूम रही है। फिर ऐसा हो सकता है कि भ्रमण करने के पीछे उसका और कोई उद्देश्य हो। और फिर चार्ल्स उस क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है और उस क्रिस्टल की मदद से वो लिया तक पहुंच जाता है। मन में कहता है ये तो स्टडी रूम है। और फिर प्रेजेंट में चार्ल्स उसे कहता है लिया तुमने अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और फिर वो उसे देख हैरानी से कहता है लिया लिया तुम्हें क्या हो रहा है? ये बिल्कुल पिछली बार जैसा है। लिया काफी ज्यादा पेन में होती है और मन में आगे कहती है मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, पिछली बार से भी 10 गुना ज्यादा मुझे चार्ल्स चाहिए। नहीं जो पिछली बार हुआ वो सब मैं दोबारा नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो मैं मारी जाऊंगी। और फिर चार्ल्स खुद आगे बढ़ता है और वहीं वो मन में कहती है इससे मुझे कितना ज्यादा सुकून मिल रहा है। और फिर चार्ल्स लेवल अप करता है और लिया को वो सोफे की तरफ ले जाता है। लिया हैरानी से कहती है मिस्टर चार्ल्स। तो फिर चार्ल्स इस पर कहता है लिया तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर चार्ल्स आगे बढ़ता है और वहीं लिया ब्लश कर मन में कहने लगती है ऐसा लगता है कि मुझे इससे काफी ज्यादा मदद मिल रही है। और आगे चार्ल्स कहता है लिया क्या तुम अब बेटर फील कर रही हो? तब वो इस पर कहती है नहीं चार्ल्स ये सब काफी नहीं है। तो फिर वो आगे कहता है तो लिया क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं कंटिन्यू रखूं? तब वो कहती है हाँ। और फिर चार्ल्स उसे देख मन में कहने लगता है लिया आखिरकार तुमने खुद के साथ किया क्या? तुम आखिरकार इतने पेन में क्यों हो? लिया चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।